इस वीडियो पे क्लिक करने का आपका सिर्फ दो में से एक रीज़न हो सकता है या तो आप यहाँ कमेंट करने आए हो 8-2 या फिर ऐसा कुछ कि बारसा चुदेगी, वो सब कुछ कमेंट करने आए हो। तो अगर उनमें से एक हो तो आप प्लीज़ गो अहेड कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। हो सके तो 3 कर देना यार, एंगेजमेंट बढ़ती है बट जो दूसरा ग्रुप है वो अगर आप उन पे बिलोंग करते हो तो आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक करा है क्योंकि या तो आप बिलीव करना चाहते हो कि बार्सिलोना इज गोइंग टू विन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, या फिर आप ऑलरेडी करते हो कि हाँ जीतेगी एंड यू जस्ट नीड अ रीज़न जो जिससे आपका बिलीव स्ट्रॉन्गर हो सके। तो यस, बार्सिलोना इज गोइंग टू विन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, 2-1 रहेगा स्कोर। देखिए मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, मतलब हर प्रीव्यू में क्या होता है, पहले बकचोदी, पहले ज्ञान चौथा जाता है, उसके बाद एंड में प्रेडिक्शन दी जाती है। नहीं, मैं पहले ही दे रहा हूँ, बार्सिलोना इज गोइंग टू विन 2-1। और अब मैं पूरी वीडियो में ट्राई करूंगा आप लोगों को कन्विंस करने के लिए कि क्यों ये रिजल्ट हो सकता है। और हाँ, अगर आप उस सेकंड ग्रुप में बिलोंग करते हो तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे जाइए और मुझे 2 प्रेडिक्शंस कमेंट करिए। लाइक एक ही कमेंट में 2 प्रेडिक्शन लिखिए ऊपर नीचे। ऊपर कि आप क्या चाहते हैं भाई स्कोर लाइन हो, वो एज अ बार्सिलोना फैन आप क्या फील करते हैं कि हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड सेकेंडली कि एक अगर हम बार्सिलोना फैन हटा दें अपने अंदर से तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि भाई अगर हम दोनों के स्क्वाड कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो एक तरीके से व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू थिंक विल हैपन, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट स्टिल आई वांट टू नो कि तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो। तुम लोगों को लगता है कि अगर तुम लोग बारसा को सपोर्ट नहीं भी करते होते तो क्या तुम्हें लगता है कि बारसा का चांस था इस मैच में एंटर होने से पहले। तो डू मेक श्योर यू प्रेडिक्ट व्हाट यू फील। बट सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक माफ़ी के साथ। एज अ बार्सिलोना फैन मेरा बनता है भाई माफ़ी मांगने, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, ऑलमोस्ट हर बार्सिलोना फ़ैन को होना चाहिए शर्मिंदा जो अपने आप को ट्रू बार्सा फ़ैन बोलता है। क्योंकि बेनफिका वाले मैच के बाद ऑलमोस्ट हर बंदा जिसने भी चाहे वीडियो बनाई हो ना बनाई हो, एवरीवन काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि अब हमें यूरोपा खेलना पड़ेगा क्योंकि बायर्न के खिलाफ तो हमारा चांस ही नहीं है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस डू और डाई मैच, हाँ क्योंकि यही तो है ना, इट इज़ अ डू और डाई मैच। अगर ये मैच जीते तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द चैंपियंस लीग, अगर ये मैच हारे तो वी आर गोइंग टू प्ले इन द यूरोपा लीग। और ठीक है, इससे पहले आगे बढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम जब हम लोग ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुए थे यूसीएल के 20 साल पहले हम बाहर हुए थे। उस ग्रुप के अंदर एसी मिलान, लीड्स, बेसिकटास, ये 3 टीमें थी। पेप ग्वार्डियोला उस टीम का पार्ट था। हाँ, पेप ग्वार्डियोला तब खेला करता था, शावी नया आया था। मतलब इन शॉर्ट दैट वॉज द टीम विच गॉट एलिमिनेटेड इन द ग्रुप स्टेजेस। और 20 साल बाद अब एक ऐसा चांस बना है कि हम लोग ग्रुप स्टेजेस से एलिमिनेट हो सकते हैं इन द यूसीएल। पर अब हम आगे बढ़े कि नहीं ये चीज़ नहीं होने वाली, तो सबसे पहले तो हो सकता है तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझो, बट जो मैं इस चैनल पे जो चीज़ बहुत कम करता हूँ, एक तो प्रीव्यू में बहुत कम बनाता हूँ, दूसरी जो मैं और ज़्यादा कम करता हूँ वो है टैक्टिक्स की गांड मारना। तो यहाँ हम टैक्टिक्स भी चाटेंगे भाई, बिल्कुल तुम्हारे लिए मैं टैक्टिक्स भी चटवाऊंगा कि क्यों मैं भाई कह रहा हूँ कि भाई बायर्न से हम जीतेंगे, वो भी 2-1। बट उससे पहले मैं बात करूँगा बायर्न के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग एवरी ईयर एंड इवन मोर दिस ईयर। हाँ मतलब अगर तो कोई भी किसी से भी तो अपनी टॉप 3 टीमें पूछोगे वो बायर्न बोलेंगे ही बोलेंगे। पर फिर एक मैं आता हूँ जो कहता हूँ कि एक स्ट्रगलिंग बार्सिलोना अंडर अ न्यू मैनेजर विल बीट बायर्न। और ये कहने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि बार्सिलोना हैज़ गॉट द परफेक्ट सेट ऑफ प्लेयर्स। बट अगर मैं बायर्न की थोड़ी और बात करूँ तो इस सीज़न बिल्कुल मतलब बायर्न कतई खतरनाक फॉर्म में, लेकिन दे आर नॉट अनडिफीटेबल। हाँ, तुम लोगों को पता ही होगा भाई ऑक्सबर्ग के बारे में, बिल्कुल बहुत भाई बायर्न से जीती, वो 2-1 जीती एंड तहलका मचा दे क्योंकि रेलीगेशन जोन वाली टीम है, वो बॉटम 3 में है इस वक्त। और फिर तुम कहोगे चलो ठीक है बॉटम 3 टीम है, बायर्न कहीं ना कहीं लेके चल रही होगी, एक्सपेक्टेशन रखी होगी उन्होंने इस मैच से कि हम तो जीतने ही वाले, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उनकी भाई गान ले ली गई। लेकिन नहीं, दे प्लेड देयर बेस्ट टीम एंड दे गॉट डिफीटेड। चलो ठीक है, मान लिया कि बायर्न ने भाई बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा ऑक्सबर्ग को एंड उसके चलते दे गॉट डिफीटेड। लेट्स मूव ऑन टू द अदर टीम, ब्रूसिया मुन्शनग्लाडबाख। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो ये एक ऐसी टीम है जो पिछले 3 मैचेस से बायर्न के खिलाफ अनडिफीटेड ही नहीं बल्कि पिछले 3 में से 2 मैचेस ये बायर्न के खिलाफ जीती है। अगर मैं तुम्हें इनके रिजल्ट बताऊं तो भाई पहले 2-0, फिर 5-0 और फिर 1-1 ड्रॉ, ये इनके 3 रिजल्ट है बीच के। और हाँ, अगर तुम बोलो कि भाई 5-0 2-0 बायर्न हारी, ऑफ कोर्स भाई मतलब कोई और सेकेंडरी टीम खिलाई होगी, प्लेयर्स को रेस्ट दिया होगा, इंटरनेशनल ब्रेक के टाइम हो सकता, कुछ भी हो सकता है। नहीं, बायर्न प्लेड देयर बेस्ट टीम एंड देन गॉट डिफीटेड बाय ब्रूसिया मुन्शनग्लाडबाख, नॉट वंस बट ट्वाइस, पिछले 3 मैचेस में। पिछले 3 मैचेस अनडिफीटेड। और हाँ ठीक है, ग्लैडबैक कोई अपनी लीग के अंदर भी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रही है, वो लोग अभी कोई बॉटम मिड टेबल के अंदर होंगे, बट स्टिल इन दी बेसिकली बायर्न इज डिफीटेबल।
और फिर तुम आते हो बारसा के ऊपर, तुम कहोगे ठीक है भाई रियल बेटिस से हार कर आ रहे हैं, फॉर्म इतनी सही नहीं चल रही, बेनफिका को भी नहीं हरा पाया, अगर हरा दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। और इस मैच में सब कुछ डिसाइड करता है बार्सिलोना का लाइनअप। टैक्टिक्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाले इस मैच का, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा भाई बिल्कुल मैं जो कम करता हूँ इस चैनल के ऊपर टैक्टिक्स के अंदर, वो मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जो कि मैं बहुत रेयरली करता हूँ, क्योंकि इस मैच के लिए वो बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली 3 ऐसे क्वेश्चन जो तुम लोग लाइनअप देख के मुझसे पूछोगे, लेकिन हाँ टैक्टिक्स पे बढ़ने से पहले मैं बार्सिलोना फैंस को थोड़ा और एड्रेस करना चाहता हूँ। इस मैच में एंटर होने से पहले अगर मैं बार्सा के पिछले 2 साल के ऊपर एक ब्रीफ कुछ नोट दूँ, कुछ भी दूँ, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई हम लोग एक यूज टू हो गए थे इट इज़ व्हाट इट इज़ के। हम लोगों की मेंटालिटी बहुत बिगड़ गई थी, वेदर इट बी कम बैक आफ्टर कम बैक आफ्टर कम बैक, और वेदर इट बी पुअर परफॉर्मेंस इन ऑल ओवर गेम्स। बिग गेम्स के अंदर स्पेशली हम लोग छोटे टीम के खिलाफ कभी कभी मैजिक क्रिएट कर देते थे, लेकिन बिग गेम के अंदर हम लोग पिछले 2 साल से हमेशा हकते आए हैं, चाहे वो एल क्लासिको हो, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम हो, एथलेटिको के खिलाफ कुछ भी बड़ा मैच बार्सा ने हगा है। बट नाउ वी आर एट अ स्टेज जब हमारे पास एक ऐसा मैनेजर है जो बैक कर रहा है, जो कह रहा है कि भाई हम लोग कुत्तों की तरह खेलेंगे, एनिमल्स की तरह हम लोग ये मैच में एंटर करेंगे एंड हम लोग जीत के दिखाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि भाई हारने बेनफिका के साथ ड्रॉ के बाद हम लोगों के दिल के अंदर ये चीज़ बैठ गई कि नहीं अब तो हमें यूरोपा खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो पिछले 2 साल से हम लोगों की मेंटालिटी इस तरह हो गई है कि बस अब तो बड़ी गेम आ गई है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट बार्सिलोना ऐसी नहीं है। बार्सा इज ऑल अबाउट फाइटिंग, बार्सा इज ऑल अबाउट कमबैक्स। भूल गए क्या वो दिन भाई, 1% चांस 99% फेथ PSG के खिलाफ कमबैक। और ठीक है ये तो उससे भी बड़ा एक मैच है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को बायर्न को हराना है, प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन यूरोप, मैन सिटी के बाद अगर मैं कहूँ प्रेफरेबली। बट ठीक है हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। तो अगर आपको 1% भी लग रहा है कि इसमें हमारा कोई चांस नहीं है, तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी चेंज करिए। एंड आगे जो मैं टैक्टिक्स वगैरह वाले लाइनअप वाले डिस्कशन पे आऊँगा, तो होपफुली मैं आपका ये सिनेरियो, आपका ये थॉट चेंज कर पाऊँ। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें मैं तुम्हें उस पार्ट पे लेके चलता हूँ जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, टू प्रूव माई सेल्फ कि येस बार्सिलोना कैन एंड होपफुली विल डिफीट बायर्न। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बिल्कुल बार्सिलोना वर्सेस बायर्न का कुछ लाइनअप टाइप मैंने बनाने की कोशिश करी है, एंड टू एक्सप्लेन वाई कि पिछली जो गेम्स थी हमारी, हम 8-2 हारे, 3-0 हारे, उनसे ये गेम बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है फॉर बोथ बार्सा एंड फॉर बायर्न। अब यहाँ पे मैं तुम्हें सबसे पहले फटाफट से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ दोनों टीम के लाइनअप के साथ। बार्सिलोना इन 4-3-3, पीछे डेस्ट, अराउहो, पीके और एल्बा, बीच में भाई बुस्केट्स, फ्रेंकी डियोंग गावी पे भाई जोर मारना। इनमें मैं समझाऊंगा कि ये दोनों कैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं इस मैच के लिए। गावी कि अगर तुम्हें गावी के ऊपर थोड़ी न्यूज़ चाहिए तो जी हाँ वो बिल्कुल फिट है, वो हॉस्पिटल से 1-2 घंटे बाद ही डिस्चार्ज हो गया था, एंड ही इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड इन परफेक्ट शेप टू प्ले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। आगे भाई आबडे, डीपे एंड डेम्बेले। अब हाँ इसमें क्वेश्चन उठ सकता है तुम्हारे दिमाग में, इस लाइनअप को देख के मैं सब क्लियर करूंगा, आई प्रॉमिस। जल्दी से बायर्न की अगर मैं बात करूं तो भाई तुम देख सकते हो पीछे डेविस है, हर्नांडेस, उपामेकानो, पावार्ड बिल्कुल ध्यान देना, टोलिसो, गोरेट्ज़का इन द मिडफील्ड। ये लोग 4-2-3-1 में खेलते हैं। 3 के अंदर आगे साने, मुलर, कोमेन और आगे तो लेवेंडोस्की, और यू ऑल नो। गोलकीपर्स का इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। अब सबसे पहले बार्सिलोना का लाइनअप देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आबडे लेफ्ट विंग पे क्या कर रहा है, बहुत सारों के दिमाग में आ सकते हैं कि आबडे लेफ्ट विंग में क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक आबडे को भाई राइट विंग पे खेलता देखा है। तो बट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आबडे की नेचुरल प्रेफर्ड पोजीशन इज़ द लेफ्ट विंग। वो बार्सा बी में लेफ्ट विंग खेलता था और ही इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर। तो आबडे और डेम्बेले ये 2 प्लेयर है जो हमें ये मैच जिताने वाले हैं। डेम्बेले का स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि भाई आबडे क्या कर रहा है, तो आई डिड एक्सप्लेन दैट। सेकेंडली कि भाई डेस्ट, पिछले मैच के बाद डेस्ट के भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे कि डेस्ट को खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, मिंगुएजा को खिलाना चाहिए इस मैच के लिए। बट नाउ इस मैच के अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, डेस्ट इज़ नॉट अ गुड मैन मार्कर, मिंगुएजा इज़ अ गुड मैन मार्कर। डेस्ट इज़ अ वेरी गुड रन मार्कर, मिंगुएजा इज़ नॉट दैट गुड इन रन मार्किंग। ये 2 चीज़ें अगर तुम थोड़ी क्लियर कर लो अपने ऊपर, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्यों डेस्ट को प्रेफर करा जाएगा शायद से इस मैच में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। मेरे हिसाब से करा जाना चाहिए। एंड जो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा कि भाई गावी और फ्रेंकी डियोंग के हेल्थ वाइज अगर तुम थोड़ा वो करो तो येस ही इज़ अभी इस वीडियो के दौरान तो वो भाई फिट डिक्लेयर्ड है फॉर द बायर्न मैच, कंप्लीटली फिट कि वो स्टार्ट कर सकता है। तो आई एम होपिंग कि वो स्टार्ट करेगा। एंड देन गावी के लिए भी भाई जो तुम्हारे में इंजरी कंसर्न होंगे वो दोनों के मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी ये हो गया। पर अब मैंने जब बोला कि भाई देखो वी आर गोइंग टू विन दिस मैच, एंड क्यों ऐसा होने वाला है, पिछले अगर मैं मैचेस की बात करूं तो बार्सा का अगर तुम अटैक देखो,
मेसी, अगर तुम इस विंग की बात करो, इस विंग की, अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा डेम्बेले जहाँ पर है, यहाँ पर पहले कौन था? 8-2 वाले मैच में मेसी यहाँ था, डेविस के खिलाफ, द फास्टेस्ट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर ऑन अर्थ, डेविस के खिलाफ मेसी था, नो चांस। लूक डियोंग जो 3-0 वाला मैच था उसके अंदर लूक डियोंग था, अगेन डेविस के खिलाफ नो चांस। बट अब क्योंकि डेम्बे और क्योंकि वो प्लेयर्स थे तो डेविस कुड वो आगे आ सकता था, जिसके बाद साने या फिर जो भी इस विंग पे आगे खेल रहा था वो और अंदर आके ड्रिफ्ट कर सकता था। हमने 8-2 वाले मैच में देखा डेविस तो यहाँ ऐसे खेल रहा था, इधर खेल रहा था, वो यहाँ उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अगर 1-2 बारी भी उसे पीछे जाना पड़ रहा था तो इतनी देर में जितनी देर में मेसी बॉल कंट्रोल करता था, ऊपर देखता था, डेविस भाग के पीछे कर लेता था, कंट्रोल रोक लेता था और मेसी को बॉल पास करनी पड़ जाती थी, उसके पास कोई चांस नहीं, तो अपने पास बॉल रख ही नहीं सकता था क्योंकि डेविस वॉज सो क्विक। बट इस मैच के लिए क्योंकि हमारे पास डेम्बेले है, तो भाई डेविस अगर आगे कमिट करा या फिर पावार्ड ने आगे कमिट करा, भाई आबडे इज लाइक डेम्बेले ऑन द लेफ्ट विंग, दोनों ही बहुत सुपर फास्ट प्लेयर्स हैं। एंड अगर पावार्ड तो बहुत स्लो भी है इन कंपैरिजन टू डेविस, और पावार्ड कहीं ना कहीं इस बायर्न की टीम का एक वीक लिंक कंसीडर होता है। तो ये दोनों प्लेयर्स अगर ऊपर चढ़े और एक बॉल भी गलती से आबडे या फिर डेम्बेले के लिए निकली तो खेल खत्म, लिटरली खेल खत्म। इसलिए इस मैच के अंदर वी कैन, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि डेविस और पावार्ड दोनों ही आगे प्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेम्बेले और आबडे को नहीं छोड़ सकते आगे। एंड ये एक प्लस पॉइंट कि भाई इसलिए हम लोग उन लोगों की प्रेसिंग फ्रॉम डिफेंस कम रहेगी। सेकेंडली मैंने बोला था कि भाई फ्रेंकी डियोंग और क्या कहते हैं गावी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है, वो इसलिए क्योंकि भाई जैसे कि हम लोगों के पास आगे पेसी विंगर्स है, उन लोगों के पास भी भाई साने कतई खतरनाक प्लेयर, टेक्निकली गिफ्टेड, उसे पता है कब अंदर ड्रिफ्ट करना है, कब अंदर ड्रिफ्ट नहीं करना, कब क्रॉस डालना है, सब कुछ। ऑन द अदर हैंड कोमेन अगेन टेक्निकली गिफ्टेड, अंदर ड्रिफ्ट करता है, पूरा शॉट्स वगैरह गोल्स के अंदर पूरा पार्ट लेता है। तो अगर इन लोगों को मार्क करना है तो आल्बा और डेस्ट आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल उनकी तरह, डेविस की तरह और पावार्ड की तरह। तो अगर यहाँ पे भी हमारे एकदम सेम सिनेरियो है कि इन लोगों को मार्क करने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए, तो देन इट कम्स कि ये जो बीच का ये जो गैप बन जाएगा बिटवीन द विंगर्स एंड, मैं तुम लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, ये देखो जो ये गैप बन जाएगा दोनों विंग्स पे ये जो गैप बन जाएगा, इनके अंदर जो गेम चलाई जाएगी बाय फ्रेंकी एंड बाय गावी, यही कनेक्शन पॉइंट बनेगा इन द डिफेंस एंड इन द मिडफील्ड। क्योंकि ये अगर जो मिडफील्डर जिस भी टीम का मिडफील्ड ये सेक्शन डोमिनेट कर लेता है ना, दे आर गोइंग टू टेक दिस मैच ऑन। और ठीक है, फिर आ जाता है भाई मुलर और बुस्केट, इन लोगों को अपने ऊपर पूरा सस्टेन, मुलर को पूरा सस्टेन करने की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा बहुत डीप तक ड्रॉप कर जाता है वो भाई टू रिसीव द बॉल। एंड अगर बुस्केट उसके साथ गया तो एक बहुत हाई चांस है कि फिर अराउहो और पीके की जो जोड़ी है दैट कुड बी वेरी मच एक्सप्लॉइटेबल, क्योंकि अगर साने अंदर आया, ये सब कुछ अंदर आया, तो डेस्ट आगे नहीं जा सकता। तुम एक सिनेरियो कंसिडर करो कि अटैकिंग वाइज आल्बा भी आगे जाता है, डेस्ट भी आगे जाता है, तो देन अगेन यू विल हैव तुम्हें बॉक्स टू बॉक्स रनर चाहिए होंगे दोनों विंग के ऊपर, दोनों मिडफील्ड के अंदर। तो फ्रेंकी डियोंग और गावी, इससे अच्छे बॉक्स टू बॉक्स रनर आई डोंट सी इन द मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना। हाँ, निको भी एक ऑप्शन है, बट निको इज मच मोर ऑफ एन ऑफेंसिव प्लेयर, गावी इज मच मोर ऑफ अ डिफेंसिव। दोनों प्लेयर्स की अलग अलग थोड़ी प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, जो थोड़ी बहुत ही अलग चीज़ है ना वो ये है कि गावी डिफेंसिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, निको ऑफेंसिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए गावी को यहाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैं। एंड देन अगेन इफ़ यू कैन सी कि भाई अगर डेस्ट और अल्बा आगे जाते भी है किसी अटैक के लिए, तो गावी और फ्रेंकी डियोंग इनका पीछे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देन यू नो कि भाई बायर्न अगर तुम्हें काउंटर पे हिट करे तो तुम्हें कोई चाहिए बॉक्स टू बॉक्स रनर, अगर तुम्हें कोई फास्ट प्लेयर भी चाहिए, तो अगेन गावी और फ्रेंकी डियोंग के अंदर एनर्जी है कि वो होल्ड डाउन कर पाए, इतनी देर में अल्बा पीछे आ जाए, इतनी देर में डेस्ट पीछे आ जाए। तो नाउ यू नो कि अगर 1% डेविस पार्ट लेता है आगे अटैक के अंदर, फ्रेंकी डियोंग को बॉल मिलती है, ही इज गोइंग टू फीड डेम्बेले। अगर उसे डेम्बेले क्लियर नहीं मिलता, ही इज गोइंग टू फील आबडे। अगर उसे आबडे फ्री नहीं मिलता तो वो डीपे को होल्ड करेगा, डीपे इज गोइंग टू देन फीड डेम्बेले। जब हर्नांडेस आगे आएगा, उपमकानो आगे आएगा, तो आबडे और डेम्बेले आगे रन लगाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द स्पेसेस। तो इन शॉर्ट, बिल्कुल आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये गेम बहुत फंसी होनी चाहिए दोनों एंड्स की तरफ से। एंड डेम्बेले और आबडे ये दोनों ही आर द मेन रीज़न कि बार्सिलोना कैन विन दिस मैच। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि एक तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट बार्सिलोना, बिल्कुल आजकल मैंने शक करना ही नहीं है। अगर बार्सा हारती है तो मैं बात करूंगा कि बार्सिलोना प्लेइंग इन द बाई यूरोपा लीग, उससे पहले मैंने बिल्कुल नहीं बोलना कि बार्सिलोना माइट प्ले इन यूरोपा लीग। आई स्ट्रांगली बिलीव कि येस बार्सिलोना हैव अ चांस। 2-1 मैंने स्कोर प्रेडिक्ट करा है, इसलिए करा है क्योंकि आई बिलीव कि डेम्बेले इज गोइंग टू स्कोर 1 गोल एंड डीपे स्कोर करेगा एक और गोल।
बारसा पहले 2 गोल मारेगी एंड देन दे माइट कंसीड 1 गोल इन 80-85 मिनट के करीब, क्योंकि फिर मैं आई कैन एक्सपेक्ट कि बिल्कुल डेस्ट थोड़ा थक जाएगा तो साने उसको एक्सप्लॉइट करेगा, डेविस आगे आ पाएगा, डेम्बेले भाई क्योंकि इंजरी रिस्क रहेगा तो इसलिए डेम्बेले को सब कर दिया जा सकता है, जिसके बाद डेविस आगे आ पाएगा एंड गेम में लेट बायर्न अपना प्रेशर बना पाएगी एंड देन वो लोग 1 गोल निकाल लेंगे। बट आई होप कि बार्सिलोना उनको रोक पाए कि 1 गोल के आगे ना कर पाए, तो 2-1 विक्ट्री, इसलिए आई एम गोइंग फॉर इट। एंड गाइज आई नो दिस माइट नॉट कम आउट टू बी ट्रू, आई नो कि ऐसा नहीं हो सकता, बट आई एम गोइंग टू बिलीव वॉट आई थिंक। आई होप कि आप लोग भी थोड़े कन्विंस हो चुके हो कि हाँ बार्सिलोना के पास चांस है ये मैच जीतने का। अपनी प्रेडिक्शन बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना। विस्का एल बार्सा ब्रो, और आई जस्ट होप बार्सिलोना विंस इट, बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे एंड विस्का बार्सा।